नमस्ते। चलिए आज चलते हैं हिमालय की गोद में बसी एक ऐसी जगह पर जिसे सचमुच देवताओं का निवास कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली जिले की। चार धाम यात्रा का एक अहम पड़ाव, फूलों की घाटी का घर और एक ऐसा इतिहास जो आज भी वहाँ की वादियों में जिंदा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच में चमोली की आत्मा है। जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन जो इतनी पवित्र मानी जाती है कि वो देश के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक बन गई और हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है। तो चमोली की इस आध्यात्मिक और कुदरती खूबसूरती को अगर पूरी तरह समझना है तो हमें पहले इसकी जड़ों को देखना होगा, यानी इसके भूगोल और इतिहास को, जिसने इसे वो शक्ल दी है जो आज हमारे सामने है। तो देखिए, चमोली है उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का दिल और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है गोपेश्वर। यहाँ की लाइफलाइन है अलकनंदा नदी, जो आगे बढ़कर नंदप्रयाग जैसे पवित्र संगम बनाती है, जहाँ अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का मिलन होता है। असल में यही नदियाँ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही तो इसके भूगोल को बनाते हैं। इसका इतिहास ना बहुत गहरा और प्रेरणा देने वाला है। पुराने जमाने में पुराणों में इसे केदार खंड कहा गया, मतलब ऋषि मुनियों की तपोभूमि। फिर मॉडर्न टाइम में 1960 में इसे एक अलग जिले का दर्जा मिला। और भला कौन भूल सकता है 1970 के दशक का वो विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, जिसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। ये आंदोलन यहाँ के लोगों का अपने जंगलों के साथ जो गहरा रिश्ता है उसका प्रतीक था, जिसने पूरी दुनिया को पर्यावरण बचाने का एक बहुत मजबूत संदेश दिया। तो चलिए अब चमोली के इस दोहरी पहचान को समझना शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे इसकी आध्यात्मिक भूमिका से, जो इसे एक बहुत बड़ा तीर्थ केंद्र बनाती है। और इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है बद्रीनाथ धाम। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। कह सकते हैं कि ये चमोली की आध्यात्मिक आत्मा का केंद्र है। चमोली में आपको आस्था के कई रंग दिखेंगे। एक तरफ आसमान छूता हेमकुंड साहिब है, सिखों का एक बेहद पवित्र गुरुद्वारा, जहां माना जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने तपस्या की थी। तो दूसरी तरफ है जोशीमठ, जिसे खुद आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था और जो बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। यहाँ पवित्र जगहों की गिनती इतनी ज्यादा है कि आपको वाकई लगेगा कि ये देवभूमि है। पंच बद्री यानी विष्णु के 5 मंदिरों का एक पवित्र सर्किट और पंच केदार यानी शिव के 5 मंदिरों का समूह, ये सभी इसी एक जिले में हैं, जो इसे आस्था का एक अनोखा केंद्र बनाते हैं। चलिए अब कहानी को एक नया मोड़ देते हैं और चमोली की दूसरी पहचान को देखते हैं, यानी इसके दिल मोह लेने वाले और एडवेंचर से भरे कुदरती नज़ारों को। और इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं, बल्कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी से करते हैं। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वो जगह है जहां से हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर गए थे। 500 से भी ज्यादा। सोचिए जरा, ये नंबर ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। अगस्त और सितंबर के महीने में यहाँ 500 से भी ज्यादा किस्मों के जंगली फूल एक साथ खिलते हैं और पूरी घाटी को एक जादुई रंगीन कालीन जैसा बना देते हैं। और अगर रोमांच की बात करें तो औली से बेहतर कोई जगह नहीं। इसे यूं ही भारत की स्कीइंग कैपिटल नहीं कहा जाता। जब सर्दियों में ये जगह बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेती है ना, तो यहाँ से नंदा देवी जैसी विशाल चोटियों का जो नज़ारा दिखता है वो बस सांसें थाम देता है। लेकिन चमोली में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं है, यहाँ रहस्य भी हैं। और सबसे बड़ा रहस्य रूपकुंड झील। आखिर क्या है इस झील का सच? जरा सोचिए, 5029 मीटर की ऐसी हैरान कर देने वाली ऊंचाई पर एक झील, जिसके किनारे 500 से ज्यादा इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। ये कंकाल किसके हैं? वे लोग इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे? ये एक ऐसी पहेली है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को उलझा रखा है और इसीलिए इसे रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। और चमोली के कुदरती खजाने यहीं खत्म नहीं होते। यहाँ वसुंधरा जलप्रपात जैसा शांत और सुंदर झरना है, तो वहीं बेदिनी बुग्याल जैसे खूबसूरत घास के मैदान भी हैं, जो ट्रैकिंग करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तो अभी तक हमने आस्था और प्रकृति, इन दोनों को अलग अलग देखा। अब
इन दोनों धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि चमोली की असली तस्वीर क्या बनती है। असल में चमोली सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसी मंजिल है जहां आकर आस्था का सफर और प्रकृति का रोमांच दोनों एक हो जाते हैं। यहाँ आने वाला हर इंसान अपने साथ एक ऐसी याद लेकर लौटता है जो कभी नहीं मिटती। और यहीं आकर ये एक सवाल खड़ा होता है, चमोली की इस दोहरी पहचान को देखते हुए कौन सी यात्रा ज्यादा बुलाती है, आस्था और भक्ति से भरा वो रास्ता या फिर प्रकृति और रोमांच से भरी वो पगडंडी? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।